चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो क्वेश्चन आपके सामने था, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट बच्चों जिसकी एक वेवलेंथ हो, उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। अगर मान लो दो वेवलेंथ होती तो बाइक्रोमेटिक होती, और दो से ज्यादा वेवलेंथ होती तो पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं, है ना। 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, एयर से पानी में गिर रही है ना। तो व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रेक्टेड लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। आपसे तीन चीजें पूछी गई इस क्वेश्चन में, कि वाटर में वेवलेंथ क्या होगी, आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और आपका स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट कितना होगा, है ना बच्चों। तो देखो, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप लोग उसको लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में याद करना होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में होता था वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, और मीडियम क्या है बच्चों, वाटर। तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, वेवलेंथ इन एयर कितना है वो हमें क्वेश्चन में दिया है, 589 नैनोमीटर। अच्छा, 589 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 589 इंटू 10⁻9 मीटर, है ना बच्चों। 589 इंटू 10⁻−9 मीटर। उसके बाद फिर आपको वेवलेंथ इन वाटर निकालना है। तो आप देखो यहाँ से फॉर्मूला देखो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर को क्या लिख सकते हो बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको वाटर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 4/3। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर हो गया 589 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज 4/3। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3 इंटू 589 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको सॉल्व करना, 3 इंटू 589 डिवाइड बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 441.75 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 441.75 इंटू 10⁻⁻9 को आप नैनोमीटर लिख सकते हो ना बच्चों। तो आपका आंसर आ गया, पहला आंसर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर आ गया आपका 441.75 नैनोमीटर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको याद है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, लेकिन ये दोनों सेम मीडियम में रखना है। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पता होती है बच्चों, एयर में। तो स्पीड ऑफ लाइट ले ली हमने c, तो एयर की वेवलेंथ लेनी पड़ेगी, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर आपको दिया है 589 इंटू 10⁻⁻9। तो आप इसको सॉल्व करोगे इस डाटा को, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 589 इंटू 10⁻⁻9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर आता वो दिखाई देगा 5.1 इंटू 10⁻14। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों, हर्ट्स। तो इसकी यूनिट हर्ट्स हो गई। तो दिस इज आंसर, दिस इज आंसर जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। फिर हमारे तीसरा सवाल क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको वाटर में पूछा है, तो हम वाटर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, मीडियम, है ना। तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब वाटर इज इक्वल्स टू लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, 4/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 3 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4। आप इसको सॉल्व करना 9/4 को, तो 9/4 को सॉल्व करने पे आएगा 2.25। 9/4 को सॉल्व करने के लिए आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी वाटर में, है ना बच्चों। तो देखो आपको तीनों आंसर आ गया। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर आ गया 441.75 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी आ गई 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, इस पास्ड थ्रू अ लिक्विड, एक लिक्विड से पास किया गया, और बोला गया द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड में कितनी वेवलेंथ है वो मेजर की गई है, इट इज फाउंड टू बी 450 इंटू 10⁻9 -9 मीटर, है ना। तो ये आपको वेवलेंथ पता चल गई लिक्विड में। तो आपसे बोला गया कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना होगा बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब लिक्विड। तो यहाँ से आप देखो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का, तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड कितना होता है बच्चों, स्पीड कितना होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि लिक्विड में है तो वेवलेंथ भी लिक्विड वाला चाहिए, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, चाहे एयर में है चाहे लिक्विड में हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते समय फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड भी दिया गया है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे देगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो हम वेवलेंथ रख देते हैं, कितना दिया हमें क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों, ये कितना 450 इंटू 10⁻⁻9 इंटू फ्रीक्वेंसी भी दी गई है आपको, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई क्वेश्चन में, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो आप वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी का, तो ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आपका आंसर आएगा 450 को आप क्या करोगे बच्चों, 5 इंटू 10⁻+14 से मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट जो मिलेगी वो आपको, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लेना तो आपको मिल जाएगा। तो हम वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना चाहते हैं, लिक्विड निकालना चाहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम हम पहले ही निकाल चुके हैं 450 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻+14। अब इस रेशियो को आप कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.33। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.33। तो ऐसे कैलकुलेट करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया विथ रेफरेंस टू अ गिवन फिगर find the refractive index of the medium with respect to air and also find the refractive index of air with respect to medium। अब आपको जो डायग्राम दिया है उसके हिसाब से आपको दो चीजें निकालनी है। पहली चीज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और दूसरी चीज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फिगर में बताया गया इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही है जो इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चों, 30 डिग्री का, और मीडियम में रिफ्रैक्ट होके जा रही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है 45 डिग्री का, रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल का एंगल। अब आप ध्यान से देखो, कई बार बच्चे 30 डिग्री को एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं, जबकि 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है नहीं। 30 डिग्री तो बच्चों एंगल है किसके साथ बना हुआ, वो तो इंटरफेस के साथ एंगल है ना, नॉर्मल के साथ थोड़ी ना है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ होता है, तो नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये टोटल 90 था, 30 डिग्री इंटरफेस के साथ है, तो नॉर्मल के साथ कितना होगा, 90 - 30 मतलब 60 डिग्री।
तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्वेश्चन के लिए 60 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, वहां से थोड़ी ना लिया जाता है, इंटरफेस से। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, है ना। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कितना एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में, 60 डिग्री। तो साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री इक्वल्स टू, फिर दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एन एम, है ना, इनटू उसमें कितना एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन 60 की वैल्यू अगर आपको याद हो, तो मैंने जब आपको स्नेल्स लॉ बताया था तो वहां पे सारी वैल्यूज लिखवाई थी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, है ना, इस तरीके से। अब देखो हमें पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम एयर को मीडियम के नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पे होगा √3/2, और ये √2 इधर आ जाएगा, तो इंटू √2 हो जाएगा, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख दिया। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर बच्चों कितना आया, √3/2 इंटू √2। तो आप इसको सॉल्व करोगे, √3/2 इंटू 2 को, √2 की वैल्यू 1.41 रख देना, √3 की वैल्यू 1.71 रख देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे डाटा को, तो आपका आंसर मिलेगा 1.22, है ना। वैल्यूज रख के जब आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.22। तो ये आपको आंसर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एक और क्वेश्चन पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो आपको याद है मैंने कहा था कि अगर आप उसको जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, और आपके दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना। तो इसका उल्टा पूछा है, तो आप इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.22, है ना। और 1 अपॉन 1.22 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.82। तो 0.82 इज ऑल्सो अवर आंसर, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर आएगा 1.22, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम आएगा 0.82। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा।